बहुत ही तेजी से एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जो कि चारों तरफ आग लगा कर रखी हुई है। माँ के जो तस्वीर है माँ और बेटे की, जिसमें माँ सीने से लगाई हुई है अपने बेटे को। वो तस्वीर आज सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि वो तस्वीर क्या है। जब नदी में एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपना जान सौंप देती है, समझिए नदी को। वो चाहती तो खुद को बचा सकती थी, बट अपने ममता को वो नहीं चाहती थी कि हम बदनाम करें, क्योंकि इस धरातल पे एकमात्र ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो माँ है, जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये वो प्रमाण है, जब वो चाहती तो खुद को बचा सकती थी, बट उन्होंने खुद को बचाने के सिवाय अपने बेटे को सुरक्षित रखना बेटर समझा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को तो गवाया ही गवाया, खुद को भी खत्म कर दिया। खत्म हो गया वो चिराग जो रोशन बनने वाला था निकलकर। खत्म हो गया वो उम्मीद, एक माँ और बेटे के साथ उस घर का, जो रोशनी बनकर चमकने वाला था। मध्य प्रदेश में एक ऐसा शाम आता है, वो शाम किसी को नहीं पता था कि वो उसके जीवन का आखिरी शाम होगा। जबलपुर बरगीज डैम शाम 5:30 के लगपास क्रूज जहाज, जो कि पानी में चलता है और उसमें बहुत यात्री सवार थे। जब वो जहाज नर्मला नदी के तट से निकलता है, तो किसी को उस शाम का भनक नहीं होता है, उस समय का आभास नहीं होता है, जो उस जहाज में जितने भी लोग सवार थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि वो उसके जीवन का आखिरी लम्हा है, आखिरी पल है, जिसे वो उस जहाज में जी रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। जैसे ही शाम को 5:30 होता है, उसके लगपास में जहाज बरगीज डैम से निकलती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो हवाएं तेज होने लगता है। चारों तरफ काले बादल छाए होते हैं, जो कि एक खराब मौसम का संकेत दे रहा था। उसके बावजूद भी ड्राइवर और वहां का जितना भी स्टाफ था, उन्होंने जहाज को, क्रूज को क्रूज को पानी में, यानी नदी में उतारने का निर्णय लिया। किसी को भनक भी नहीं था कि क्या होने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, चारों तरफ से हवाएं तेज होने लगती है और पूरे तरफ बादल छाए होते हैं। उस नर्मला नदी में तरंगे उठने लगता है और बहुत ही एक भयानक दृश्य हो जाता है। बारिश का मौसम, हवाएं तेज और सभी कोई अपने अपने मस्ती में, उस क्रूज में जितने भी कोई था, सभी कोई हंसी खुशी अपने बच्चे के साथ
अपने पत्नी के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने नाना के साथ, अपने नानी के साथ एन्जॉय ले रहे थे। तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, आपस में प्यार की बातें कर रहे थे। बट किसी को कुछ भनक नहीं था, पता तक नहीं था कि आने वाला 1 सेकंड, 1 मिनट उसके जीवन का आखिरी लम्हा बन जाएगा। एक तस्वीर बनकर रह जाएगा, जिसे केवल उसका बेटा निहार सकता है, उसकी बेटी निहार सकती है, उसकी माँ निहार सकता है, उसके घर के सदस्य निहार सकते हैं। एक वो लाश जिसे किसी को कुछ उम्मीद नहीं था क्या होने वाला है। जैसे ही उस क्रूज में, जहाज टाइप का क्रूज होता है, उस क्रूज में जैसे जैसे पानी भरने लगता है, तो उसमें से एक बच्चे की आवाज आती है कि माँ, इस क्रूज में पानी आ रहा है। और उस बच्चे की वो आखिरी आवाज थी। ये इस बात का भनक ना तो उसके माँ को था, ना उसके पिता को था। और जैसे ही खराब स्थिति होता है, तो इतना लापरवाही नहीं देखा गया है कभी भी। कोई भी सेफ्टी जैकेट नहीं पहना हुआ था। जब इस बात की भनक लगती है, तब वो सेफ्टी जैकेट पहनते हैं। और सेफ्टी जैकेट भी सभी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि लिमिटेड था। सभी को काउंट कर कर सेफ्टी जैकेट नहीं रखा गया था। किसी माँ के पास था तो उसके बेटे के पास नहीं था, उसके पास था तो उसके पति के पास नहीं था। बट एक ऐसा समय आता है जब उस हंसती खेलती क्रूज में रोने, चिल्लाने और चीखने की आवाजें आने लगती है, मुझे बचाओ। और वो लम्हा होता है जब किसी का कोई बस नहीं चलता है। चारों तरफ से तेज हवाएं चलती है, नदी में तरंगे उठने लगता है, जो क्रूज था वो तल बनाने लगता है, जिसके वजह से बैलेंस भी खराब होने लगता है। और ड्राइवर जब तक उसको बैलेंस करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, उसमें पानी तो पहले से ही आना प्रारंभ हो गया था। बट जैसे जैसे पानी का और आना उस जहाज को अनबैलेंस करने में अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद वो उम्मीदें टूटने लगती है और क्रूज एक तरफ से नदी में डूबने लगता है। जिसके जिसके पास भी सेफ्टी जैकेट होता है और जो तैर सकता है, वो तो तैरने लगता है। बट जिसके पास सेफ्टी जैकेट नहीं होता है, वो अपने बेटा को, वो अपनी बेटी को साथ में ले लेता है। और यह उसी माँ की कहानी है जो उस क्रूज में लास्ट बार एक आवाज आया था कि माँ, पानी आ रहा है। बस उस माँ को भी नहीं पता था कि ये मेरे बेटे की आखिरी आवाज है। और वो माँ, उसमें 5 लोग सफर कर रहे थे। उसके लड़के का नाना भी थे, उसकी बहन भी थी एक, जो कि 10 से 12 साल की थी।
उसकी माँ भी थी, उसके पिताजी भी और वो लड़का भी जो कि 4 से 5 साल का था। क्रूज जैसे ही डूबता है, उनके पिताजी, उनकी मम्मी फान जाती है अपने बेटे को लेकर। उसमें से निकलने का प्रयास करती है, सॉरी फान नहीं जाती, निकलने का प्रयास करती है। निकल भी जाते हैं वो लोग, बट क्रूज इतना भीतर चला गया था नदी के कि तैर के किनारे तक आना इतना आसान नहीं था। जब क्रूज से बाहर नदी के तरंगों के बीच वो लोग जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कौन किस ओर जाता है, क्योंकि एक लोग तो थे नहीं, एक परिवार तो था नहीं वहां पे। कितने माँ थे, कितने पिताजी थे, कितने बेटे थे, कितने बेटियां थी। वहां पे क्रूज के डूबने से सारे जीवन तहस नहस हो गया और उस नदी में चीखने चिल्लाने के आवाज के सिवाय और कुछ सुनाई नहीं देता था। बट वो पूरा फैमिली एक दूसरे से बिखर जाते हैं, टूट जाता है। और आता है वो पल जो आज एक सोशल मीडिया का तस्वीर बन के रह गया है, एक उम्मीद बन के रह गया है, एक चाहत बन के रह गया है, जिसे लोग स्टोरी रील्स के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। और वो तस्वीर आज सवाल पूछ रहा है। कुदरत का भी कुछ अलग ही करिश्मा है। जब वो माँ अपने 5-4 साल के बच्चे को हाथ में लेकर नदी के तरंगों से लड़ती हुई किनारे की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो उसे कुछ भनक नहीं होता है, कुछ पता नहीं, तो माँ है ना। और वो माँ अपने तरफ से फुल कोशिश करती है कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। आप सोच सकते हैं कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। उस समुद्र में, उस नदी में जहां हवाएं तेज है, तरंग, ऐसा तरंग जो कि उतने बड़े क्रूज को अनबैलेंस कर देता है, जिसमें 30 से 40 जिंदगियां तबाह हो जाती है। उसमें एक, ना तो हवाएं, ना उस नदी का तरंग उस माँ को उस बेटे से अलग कर पाता है। जब वो अनबैलेंस होने लगती है अपने बेटे को लेकर उस नदी में, तब वो अपने पीठ के बल, सेफ्टी जैकेट केवल माँ के पास था, बेटे के पास नहीं था। और उस समय उसके आसपास ना तो उनके पति थे, ना उनका वो 12 साल का लड़का लड़की थी, ना वो उसके नाना जी थे, लड़के का नाना जी थे, कोई नहीं था। लास्ट में वो नदी के तरंगों से लड़ती हुए जब वो अनबैलेंस होने लगती है वो अपने बेटे को लेकर, तब वो पीठ के बल सोकर नदी में अपने बेटे को पकड़ लेती है, अपने सीने से लगा लेती है। और वो लम्हा, वो पल, वो आखिरी पल, वो 3 या 4 साल का बच्चा अपने माँ के सीने पे बिताता है और लहरों से लड़ती हुई वो माँ अपनी जिंदगी का, अपने उस तमाम सपने का, तमाम जिंदगी का, उस बच्चे का आखिरी पल और आखिरी उम्मीद बनकर रह जाती है। और
तोड़ देती है दम उस नर्मला नदी के तरंगों के सामने। और वो बच्चा जो 4 साल का था अपने माँ के सीने पे ऐसे सोता है जैसे फूलों को सेज पर सो रहा है, और वो भी दम अपने माँ के साथ ही तोड़ देता है। ना तो उस बच्चे को माँ से ना तो लहरें अलग कर पाती है, ना वो हवाएं जो उस नदी में तरंगे बनकर उठ रही थी, और एक साथ खत्म हो जाता है उस परिवार का सपना, उस बेटे का सपना, और एक केवल तस्वीर बन के रह जाता है सोशल मीडिया का। इस धरातल पे माँ का एक अलग ही रिश्ता है अपने बेटे के साथ, जो कि कुछ अलग है। हिसाब लगाकर देख लो, हर रिश्ते से कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का ही ऐसा प्यार है जो हर किसी से 9 महीना ज्यादा निकलेगा। जब उस 100 को माँ और बेटे के लाश को उस नर्मला नदी में से जब बाहर निकाला जाता है, तो माँ की पकड़ इतनी मजबूत होती है बेटे के साथ, खींचने वाले ने भी दम तोड़ देता है। क्या देखने वाले देखकर शरीर से जान निकल जाता है जब उस लाश को बेटे के साथ देखा जाता है। पकड़ ऐसी कि यमराज के भी पसीने निकल गए होंगे, और केवल ये माँ कर सकता है। इस धरातल पे केवल ये माँ कर सकता है, अपने जान को संकट में डालकर किसी बेटे के लिए कुर्बान हो जाना। ये केवल माँ कर सकती है। इस धरातल पे कोई पैदा नहीं हुआ है क्योंकि इतना प्यार, इतना सुकून, इतना चाहत अपने खून के लिए कोई कर सकता है, कोई दे सकता है, तो केवल माँ दे सकती है। आज चाहे बेटा कुछ भी बोले किसी के विषय में, कुछ भी कह ले, बट अगर दर्द बेटे को होता है ना, तो सबसे पहली चीख माँ के दिल से आता है, और वो चीख उस समय सुनाई दे रहा था, उस नर्मला नदी के घाट पर दिखाई दे रहा था। जो वो पकड़ था ना, उसको देखकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केवल माँ कर सकती है इस धरातल पे, और कोई नहीं। दिल से थैंक्स ऐसे उम्मीद के लिए, ऐसी चाहत के लिए जो केवल माँ के पास हो सकता है। इस धरातल का अटल सत्य। थैंक्स। प्लीज इस घटना के विषय में अपना राय जरूर दीजिएगा। रोग चाहे जवन होखे उ सब के दवाई हिया, बिना मतलब के बिना मतलब के जे प्यार करे उ माई हिया, बिना मतलब के जे प्यार करे वो माई हिया।